ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में हम जो बात अपने जहन में रिसर्च कर लेके चलेंगे वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इस समय की बहुत बहुत उपयोगी चीज़ों से, ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपने समय को यूटिलाइज करना। जी हाँ दोस्तों, हमें किस तरह से अपने इस एक एक पल पल को, क्षण क्षण को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि वो हमारा बहुत बहुत वैल्यूबल हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पहले हमें इस समय को जो हमें मिलता है उसे हम गवाते कैसे हैं। तो हम अपनी इस यात्रा को अगर देखें, रिसर्च को देखें, तो हम देखेंगे कि हमारे समय की जो यात्रा है अगले दिन की, वो रात्रि से ही शुरू होती है। अगर हम रात्रि को सही समय पर सोते हैं और सोने से पूर्व अपने मन को पूरा खाली करके सोते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका सवेरा बहुत अच्छा होता है। तो रात्रि से ही अपना ये अभ्यास, एक्सरसाइज या रिसर्च शुरू होती है। तो सोने से पूर्व जब हम कुछ पल याद में रहकर अपने पूरे दिन का सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, एक एक पल, एक एक क्षण को देखते हैं कि हमने किस तरह से उसे जिया, किस तरह से कठिनाइयों का सामना किया, कहाँ कहाँ पे हमें अचीवमेंट्स हुई, कहाँ कहाँ पे हम गिरे। उन सभी बातों को हम अगर अपने आप से और उस परमात्मा से शेयर करते हैं, लिख कर, बताकर, मन ही मन, तो आप देखते हैं कि आप बहुत एक साइकोलॉजी के एक प्रोसेस को कर रहे होते हैं जिसे कैथारसिस कहते हैं। तो कैथारसिस करके जब भी कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसमें वो अपने आप की गलतियों को, खूबियों को देखता है, सेल्फ एनालाइज करता है, उसके बाद जब वो निकलता है तो बहुत हल्का महसूस करता है। फिर होता क्या है कि उसी भाव में जब वो सोता है तो उसके मन में पुराने सारे विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर उसके स्वप्न का भी जो समय है ना, वो बहुत बहुत यूटिलाइज होता है। जी हाँ, स्वप्न में भी नए नए क्रिएटिव आइडियाज उसको आने लगते हैं, टचिंग होने लगती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समय उसका वहाँ पर भी सफल होता है। वरना अक्सर क्या होता है ना, हम बिना कैथारसिस करके, बिना कुछ करके सो जाते हैं और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि सवेरे उठते हैं तो बहुत बहुत भारीपन महसूस होता है। लेकिन जब हम हल्के होके सोते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर के जो भी विचार है वो एकदम शांत हो गए हैं और उसका नतीजा फिर ये निकलता है, सवेरे उठते ही हमारा दिन बहुत बहुत सफल होता है। अब उसके बाद नई बात जो शुरू होती है, नया दिन, नया सवेरा। उस नए सवेरे में हमने सुबह सुबह उठकर उस दिन को देखा, विचार किया और बस अपने आप से प्रतिज्ञा ली कि मैंने इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं गंवाना है। क्योंकि हमारा अक्सर समय जो है व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की सोच में, व्यर्थ के कर्मों में चला जाता है। किसी के साथ व्यर्थ की सुनने में भी हमारा समय बहुत जाता है, देखने में भी बहुत जाता है। तो क्या करें कि जिससे हम अपने मन, बुद्धि और कर्म को एकदम अलर्ट करके चलें। तो आज हम अपने रिसर्च में अपने पास एक अलार्म लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अलार्म जो हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर हम व्यर्थ में जा रहे हैं, वो बीप करेगा और फिर हम वापस व्यर्थ से वापस आ जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारा एक एक पल, एक एक क्षण बच जाता है, क्योंकि इतना वैल्यूबल ये टाइम है। इसको हमें व्यर्थ की बातों में, ना समझ बातों में, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इन सारे बंधनों से मुक्त करना है। तो जब जब हम अपने आप को इन सारे के सारे क्वेश्चन मार्क्स से बंद करके उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं,
तो भी हमारा समय बहुत बहुत व्यर्थ से परे हो जाता है और एकदम समर्थ हो जाता है। और ये एक एक पल जब हमारा पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो इनर टैलेंट है, वो अपने आप निकल के आता है। यूनिक आइडियाज़ आने लगते हैं। आपके अंदर के बहुत बहुत जो शांति है, सुकून है, वो महसूस होने लगता है। आपको अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ का रियलाइजेशन होने लगता है। तो दोस्तों, कितना अच्छा नहीं है कि अगर हम अपने आप को इस व्यर्थ से बचा लें, एक एक पल को अपना सफल कर लें और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस अलार्म सेट करने की बात है कि व्यर्थ जब भी आए बीप बजेगी और मुझे उसमें अलर्ट रहना है। और इस तरह के भाव हमें हमेशा के लिए बहुत बहुत प्योर करते हैं, हमेशा के लिए हमें बहुत बहुत आनंद में रखते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम अपनी इसी बात को रिसर्च करें। सोने से पहले सब कुछ सरेंडर टू गॉड करके सोएं, लाइट होके सोएं। व्यर्थ संकल्पों को देखें कितना डिग्री का था, उसको वहीं पर कम से कम कर दें और अपने हर एक काम में भी अपने टाइम को इन व्यर्थ की बातों में, सोचने में, समझने में, देखने में, बोलने में ना गवाकर बहुत बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। तो इस तरह से जब हम अपने आप पर काम करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका ये रिसर्च, आपकी ये जो एक एक पल है, वो आपको बहुत बहुत हज़ार गुना फल देता है और उसकी रियलाइजेशन आपकी इफ़ेक्टिवनेस में आती है, आपके काम करने के तरीके में आती है और बहुत लाइट फील करते हो, आप बहुत बहुत अच्छा अनुभव करते हो और ये अनुभव आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो क्या करें हम ऐसा कि अपने समय को बचाएं। तो उस पे हम आज पूरे दिन रिसर्च करेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हम ये कितना कर सकते हैं और कर सकते हैं तो वो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह से आज पूरे दिन इसी बात पे आप चर्चा कीजिए अपने आप के साथ और अपने आप को व्यर्थ से बचाइए और एक एक पल को, एक एक क्षण को हजारों गुना फल की तरह से प्राप्त कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए हम अपने समय को वैल्यूबल बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।